ओशो के अनुसार तुलना मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने कहा, तुम दुखी हो क्योंकि तुम हमेशा किसी और से बेहतर बनने की होड़ में हो। तुम यह भूल जाते हो कि तुम जैसे हो वैसा कोई और हो ही नहीं सकता। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, देखो वो बच्चा कितना अच्छा है, तुम्हारे भाई की तरह बनो, वो कितना सफल है और तुम कहाँ हो। इस सामाजिक प्रोग्रामिंग ने हमें सिखाया कि हम स्वयं को तभी स्वीकार कर सकते हैं जब हम किसी और से बेहतर साबित हों। और यही सोच धीरे धीरे हमारे भीतर अस्वीकृति, हीनता और लालच पैदा कर देती है। वे कहते हैं, हर फूल अपनी जगह सुंदर है, गुलाब को सूरजमुखी से तुलना करने की क्या जरूरत है। हर आत्मा अद्वितीय है, उसकी तुलना किसी और से करना उसको अनदेखा करना है। तुलना तब होती है जब तुम दूसरों की बाहरी उपलब्धियों से खुद को आंकते हो, उनका पैसा, प्रसिद्धि, रूप, बुद्धि, संबंध इत्यादि। लेकिन तुम भूल जाते हो कि उनकी यात्रा अलग है, उनका अस्तित्व अलग है। जो रास्ता उनके लिए सही है वह तुम्हारे लिए जहर भी हो सकता है। ओशो की यह शिक्षा गहरी आत्म स्वीकृति पर बल देती है। वे कहते हैं कि अगर तुम सचमुच शांति चाहते हो तो तुम्हें अपनी असलियत को पहचानना और प्रेम करना सीखना होगा। तब तुम मुक्त हो जाते हो, किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं, किसी को पीछे छोड़ने की होड़ नहीं। उनके अनुसार जब व्यक्ति तुलना करता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। वह हमेशा किसी और की चीजें, क्षमताएं या जीवन चाहता है और इसी लालसा में उसका वर्तमान छूट जाता है। तुलना करने वाला व्यक्ति न तो खुद से प्रेम कर सकता है और न ही दूसरे से। वह हमेशा संघर्ष में ही रहता है। ओशो हमें आत्म स्वीकृति का मार्ग दिखाते हैं, जहाँ जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं बल्कि अभिव्यक्ति का उत्सव बन जाता है। तुम जैसे हो उसी रूप में अनमोल हो। अगर तुम अपने ही स्वरूप को पूरी तरह जी लो तो तुम किसी से भी कम नहीं और किसी से भी ज्यादा नहीं, बस अद्वितीय हो। ओशो की यह शिक्षा कहती है, अपने अस्तित्व को प्रेम दो, तुलना नहीं। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, उसे जियो और दूसरों से मापो मत। तुलना छोड़ो तो ईर्ष्या जाएगी और जब ईर्ष्या जाएगी प्रेम आ जाएगा। यही ओशो का संदेश है, अपने होने को स्वीकारो, वहां से ही मुक्ति की शुरुआत होती है।